जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है करार और संविदा। करार को इंग्लिश में हम एग्रीमेंट और संविदा को इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसका वर्णन हमें भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिलता है। करार यानी कि एग्रीमेंट की परिभाषा हमें भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के धारा 2 इंगा या सेक्शन 2 ई तथा संविदा की या कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2H या हिंदी में बोले तो 2 जा से प्राप्त होती है। बात करते हैं सबसे पहले करार यानी कि एग्रीमेंट के बारे में। आम जिंदगी में हम कई बार किसी से कोई भी वादा कर देते हैं, जैसे पति अपनी पत्नी से कि वह उसे 9 लाख का हार ला कर देगा या किसी जगह घुमाने ले जाएगा। बाप अपने बेटे से कि तुम पास हो जाओ, मैं तुम्हारी मनपसंद बाइक या साइकिल दिला दूंगा। नौकर या एम्प्लॉय अपने मालिक से कि मैं टाइम पर आऊंगा। पर क्या जब ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो क्या सब पुलिस बुला लेते हैं या कोर्ट चले जाते हैं? जिसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये सभी करार है अर्थात एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं यानी कि संविदा नहीं है। इसी समय एक प्रसिद्ध लाइन हमें याद आती है कि सभी संविदा करार होते हैं किंतु सभी करार संविदा नहीं होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। करार के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है। सबसे पहला है प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल, दूसरा है स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस और तीसरा है प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन। जब ये तीनों ही शर्तें पूरी होती हैं तब करार पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है छुटकी और एक लड़का है जिसका नाम है भोलू। छुटकी भोलू को अपने घर को पेंट करने का प्रस्ताव देती है, जिसके प्रतिफल के रूप में वह उसे यानी कि भोलू को 1,000 रुपए देगी। भोलू उसका प्रस्ताव की संसूचना यानी कि कम्युनिकेशन पाकर उसे अपनी स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस प्रदान करता है और यही इनके बीच में एक करार या एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं संविदा के बारे में। जब भी कोई करार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 की शर्तों को पूरा कर लेता है तो वह करार संविदा में बदल जाता है। जी हाँ, अर्थात जब कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तो वह करार या एग्रीमेंट संविदा या कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 की शर्तों के बारे में, जिसे पूरा करने पर कोई भी करार संविदा बन जाता है। इन शर्तों में सबसे पहली शर्त है करार यानी कि एग्रीमेंट। जैसा कि अभी हमने देखा कि छुटकी ने अपना घर पेंट कराने के लिए भोलू को 1,000 रुपए प्रतिफल देने का वादा किया और यही प्रस्ताव स्वीकार करने पर यह एक करार का रूप धारण कर लेता है। दूसरी शर्त है सक्षम पत्रकार यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टी। जी हाँ, भोलू और छुटकी का सक्षम होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि वह सक्षम नहीं होंगे तो यह एग्रीमेंट संविदा का रूप धारण नहीं करेगा। जैसे कि वयस्क होना, जैसे कि अनसाउंडेड माइंड ना होना यानी कि पागल ना होना, स्वस्थ चित्त का होना, ये सक्षम पत्रकार के लक्षण हैं। तीसरा है स्वतंत्र सहमति, यानी कि जब भोलू ने पेंट करने के लिए हाँ किया तो उसे किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ या उसने किसी दबाव में आकर यह फैसला नहीं लिया, तभी यह करार संविदा का रूप धारण कर सकेगा। चौथा है यहाँ पे प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो प्रतिफल के बगैर कोई भी करार संविदा का रूप धारण नहीं कर सकता है। जैसे छुटकी ने भोलू को 1,000 रुपए देकर अपने घर को पेंट कराने का करार किया था, तो यहाँ बिना प्रतिफल के यह करार संविदा का रूप धारण नहीं करता। इसके अलावा भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत यदि कोई करार यानी कि एग्रीमेंट नल एंड वॉइड यानी कि शून्य घोषित नहीं किया गया है तो वह संविदा का रूप धारण कर सकता है। अब अंतिम है यहाँ पे लेखबद्ध और पंजीकृत होना यानी कि डॉक्यूमेंटेड एंड रजिस्टर्ड होना। वैसे तो करार मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे करार होते हैं जिनका लिखित होना और पंजीकृत होना यानी कि डॉक्यूमेंटेड होना और रजिस्टर्ड होना दोनों ही आवश्यक माना गया है। तो इन सभी शर्तों को पूरा करके कोई भी करार संविदा का रूप धारण कर सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक फेमस केस कई बार हमें सुनने को मिलता है, जिसका नाम है वीक्स बनाम टाइबॉल्ट 1605। क्या है ये केस? तो इसका सबसे पहले जो फैक्ट है वो ये है कि 1605 में यानी कि 1605 में टाइबाल्ड ने घोषणा की कि जो भी कोई उसकी बेटी से शादी करेगा तो वह उस व्यक्ति को 100 पाउंड देगा। वीक्स ये घोषणा सुनता है और वह टाइबाल्ड की बेटी से शादी कर लेता है, लेकिन जब शादी के बाद वह 100 पाउंड की मांग करता है तो टाइबाल्ड उसे नहीं देता है, जिसके विरोध में वीक्स कोर्ट चला जाता है और 100 पाउंड की मांग करता है।
किंग्स बेंच कोर्ट ने प्रतिवादी यानी कि टाइबॉल्ड के पक्ष में फैसला सुनाया और वादी यानी कि डिफेंडेंट यानी कि वीक्स का दावा खारिज कर दिया। ऐसा क्यों भला? तो देखिए, कोर्ट ने कहा कि ऐसे सामान्य शब्दों यानी कि जनरल वर्ड से प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट को बांधा नहीं जा सकता है। ये शब्द संभवतः दूल्हे को आकर्षित करने के लिए बोले गए थे, ना कि गंभीर वादे के रूप में। यह केस अनुबंध कानून में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का बुनियादी उदाहरण है। इसमें सिखाया जाता है कि हर बात या वादा अनुबंध नहीं बनाता। अगर बयान अस्पष्ट या मात्र प्रचार हो तो उसे अनुबंध नहीं माना जाएगा। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और लॉ से जुड़े हुए डिफरेंट एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। सो होपफुली यहाँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया हो तो इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।